जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ये जो आज का व्लॉग है ना, ये मैंने आज फ़िल्म नहीं किया, ये मैंने कल ही किया था। कल आपको मैंने कुछ चीज़ें दिखाई थी, कुछ मैंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि व्लॉग वरना 20 मिनट से भी ओवर हो रहा था। तो मैं कह रही थी कि क्या सही टाइम पे मैंने आज का व्लॉग बना लिया था, क्योंकि आज का जो हालत है ना बाहर, आज के वेदर की जो हालत है, हमारे पास फ्रीजिंग रेन एंड स्नो स्टॉर्म की हमारे पास फोरकास्ट थी। तो हम लोग जब सुबह उठे ना सो के, तो जब मैंने बाहर देखा तो सारी की सारी जो स्टेयर्स थी, जो हमारा ड्राइववे था, सारे के ऊपर जैसे लग रहा था किसी ने आइस की एक लेयर बना दी है। इतना आइसी, इतना स्लिपरी कि जाना भी स्कूल नहीं जा सका खुद से, लाइक बस के थ्रू। तो उसने अपने बाबा को बोला कि वो उनको ड्रॉप करके आए। फिर छोटे बच्चे, उन्होंने भी बाबा को बोला कि वो उनको स्कूल ड्रॉप करके आए। हालांकि आपको पता है कि हमारे घर के बिल्कुल पास छोटे बच्चों का स्कूल है, लेकिन आप लोग ड्राइववे से ही नीचे नहीं जा सकते, तो बच्चे बेचारे स्कूल क्या जाते हैं। तो बस मैंने कहा ये तो सही टाइम पे सही चीज़ मैंने कर ली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आपसे अल्लाह ताला करवा रहे होते हैं। और कल मैं जब व्लॉगिंग कर रही थी, मैंने कहा ये ना भी व्लॉग करूँ तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग हो गया। लेकिन जब आज मैं बैठी और मैंने कहा चलो आज के व्लॉग की तैयारी करते हैं, तो मुझे याद है कि कल एक व्लॉग मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था, तो वो ही आज मैं फ़िल्म करके उसको एडिट करके लगा देती हूँ आपके लिए। तो जनाब, कल हम लोगों ने आपको देखा आपने कि हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, बाहर गए वो अपनी मेंबरशिप्स वगैरह के लिए। लेकिन उसके बाद हमने ये काम भी किया था, क्योंकि हम लोग जब आपको पता है बॉटल्स, यहाँ पे आप लोग बॉटल्स डिपो पे लेके जाते हैं। और उस वक्त ये होता है कि आप लोगों ने जाके यहाँ पे आप जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं ना, तो आप इनकी प्राइस देते हैं। तो जब आप वो चीज़ें वापस करते हैं, तो आपको वो आपकी प्राइस वापस मिल जाती है। तो बस ना, मैं और बैबरस और जिब्राइल निकले, मैं जिब्राइल एंड मीकाइल निकले हुए थे। मैं तो हमेशा बच्चों के नाम मिक्स करती हूँ। और अभी तो मैं ये कट भी नहीं करती। अगर मेरे मुंह से गलत नाम निकलते हैं तो पहले मैं एडिट करके दोबारा से वॉइस ओवर करती थी, लेकिन अब नहीं करती। क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। मैं ऐसी हूँ, मैं सारे नाम मिक्स कर देती हूँ। लाइक रजाना को बुलाना तो पहले बैबरस को बुलाऊंगी, फिर मीकाइल जिब्राइल को बुलाऊंगी, फिर कहीं जाके रजाना मुंह से निकलेगा। और ये सब लोग, जो जितनी भी माएँ मेरे व्लॉग देखती है ना, सब लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी माँ ऐसी होगी जो ये नहीं करती होगी, जो नामों को मिक्स नहीं करती होगी। हमने अपने अपनी माओं को भी देखा, अपनी अपने इर्द गिर्द लोगों को भी देखा, और अब मैं खुद भी जब उस स्टेज पे आई, जब माशाल्लाह बच्चे, लाइक जब एक होता तो फिर आप किसी से तो नाम मिक्स नहीं कर सकते, आप सेम नाम में बुलाते हैं। मतलब जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, तो आप हमेशा नाम मिक्स करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। कभी कभी इतना मैं वो कहते हैं ना कि गुस्सा भी करती हूँ मैं, कि बुलाऊंगी मिकाइल नीचे आओ, मिकाइल नीचे आओ, तो मिकाइल भागता आएगा, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने जिब्राइल को बुलाया तो तुम आ गए। कहते अम्मा हमने मिकाइल बोला था। तो मैं ये बहुत करती हूँ, और इस चीज़ से मैं खुद भी तंग आती हूँ। लेकिन जब मैं कभी बाद में बैठ के सोचती हूँ तो मुझे मज़ा भी आता है, मुझे हंसी भी आती है। तो बस जनाब, यही था कि आज हम बॉटल डिपो गए। बॉटल डिपो से हम लोग निकले हैं अभी, बिल्कुल वहाँ से निकले तो बच्चों को लग गई थी भूख। तो इन लोगों ने बोला कि अम्मा हमें मैकडोनल्ड लेके जाएं। तो अभी मैं इधर इनको लेके आई, मैंने इनको ड्राइव थ्रू ही लेके दिया। अभी यहाँ से हम लोगों ने निकलना है, तो हम लोग जा रहे हैं जी, सीधा घर जाएंगे। बच्चों को मैं ड्रॉप करूंगी। मैंने जी बेवरेज के लिए भी फूड लिया हुआ था, उसको भी दूंगी। और दुजाना नहीं खाता, तो इसलिए नहीं लिया। तो उसके लिए मैंने कुछ और ले लिया था। बस ये फूड हम लोग करेंगे ड्रॉप ऑफ, नवीद को मैं करूँगी पिकअप, और फिर हम लोग जाएंगे कार वॉश करवाने के लिए। और कार वॉश का भी आप लोग पूछते हैं कि गुल आप कितने दिनों के बाद कार वॉश करवाते हैं? तो हम लोगों का रूटीन है कि हम वंस अ वीक दोनों गाड़ियाँ वॉश करवाते हैं। लाइक हमारे पास ये होता है कि किसी एक दिन निकले तो एक गाड़ी वॉश करवा ली, नहीं तो दूसरी करवा ली। लाइक इस तरीके से हम लोग वॉश करवाते हैं। लेकिन हमारी एक गाड़ी महीने में 4 दफ़ा वॉश होती है, क्योंकि नवीद को एक तो क्लीनिंग का भी होता है, और दूसरा ये होता है स्नो में इतनी गंदी गाड़ी हो जाती है, इतनी गंदी हो जाती है कि उसको देखने पे भी दिल नहीं करता। तो वो नवीद कहते बस इसको धुलवा के लाओ। डजेंट मैटर कि घर यहाँ से धुलवा के जब हमने घर तक जाना है ना, तो गाड़ी गंदी हो चुकी होगी। इतने ज़्यादा वो छींटे आते हैं जब दूसरी गाड़ियाँ साथ से गुजरती हैं। लेकिन फिर भी उन वो कहते हैं कि नहीं बस इसको वॉश करवा लो, मुझे क्लीन गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो बस आपको आपका इस सवाल का जवाब भी मिल गया, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि गुल आप कितने दिन के बाद कार वॉश करवाते हैं? तो हम जनाब एवरी वीक कार वॉश करवाते हैं। और दोनों कार वॉशेज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक को एक हफ्ते करवाया दूसरे को दूसरे। हमारी कोशिश होती है कि एवरी वीक एक दफ़ा हम लोग इसको धुलवा लें। तो बस ना, अब इधर हम लोग आए, अब यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, बस उसके बाद आपको कल का ब्लॉग दिखाया था, फिर हम कॉफ़ी पीने गए थे, फिर उसके बाद जो रूटीन था। इस तरीके से इतना दिन बिजी गुजरा था। कल का दिन तो बड़ा ही मेरा बिजी गुजरा था। मैं हंस रही थी, मैं कहती कभी कभी दिन ऐसे आते हैं ना लाइफ में, जब वो उनके आने का पता नहीं चलता और उनके जाने का भी पता नहीं चलता। तो जो ये वाला दिन था, ये ऐसा ही दिन था। इतने ज़्यादा काम पाइल अप हुए हुए थे। और अभी तो शुक्र है कि मैंने जो ग्रॉसरी करनी थी वो मैंने सैटरडे को कर ली थी। अदरवाइज़ मेरी ग्रॉसरी वाले दिन तो मैं और कोई काम करती ही नहीं हूँ, बस ग्रॉसरी करती हूँ, वापस आके उसको समेटती हूँ,
कॉफ़ी पीती हूँ, रात का खाना खाती हूँ, दैट इज़ इट। इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते ग्रॉसरी डेज़ में, क्योंकि वो बहुत थकाने वाला काम होता है। और जो बच्चे हैं उनकी रूटीन ये होती है कि उनको वीकेंड पे होता है कि कहीं ना कहीं अम्मा बाहर लेके भी निकल जाएं, कुछ हमें खिला पिला के भी ले आएँ। आपको पता है पिज़्ज़ा नाइट भी होती है घर में, वो तो पक्की पक्की होती है। लेकिन उसके अलावा उनको होता है कि कभी अम्मा, जिस तरह आपको पता है कि फ्राइडे नाइट्स को अक्सर हम चले जाते हैं बच्चों को, बच्चे जाते हैं टिम हॉर्टन्स और फिर बच्चे जाते हैं 7-Eleven, वहाँ से स्लर्पीज़ या कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें ले लेते हैं। और संडे को नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं इनको बाहर लेके अगर निकलूँ तो मैं इनको मैकडोनल्ड वगैरह या मैरी ब्राउन से जो भी उन्होंने खाना है मैं वो लेके दे देती हूँ। तो इस तरीके से फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, लाइक फ्राइडे टू संडे तक का जो टाइम है ना, वो इनके लिए थोड़ा फ़न टाइम होता है। मेरा भी दिल करता है कि चलो बच्चे खुशी खुशी जाएं, अपने काम करें, फिर आगे वीक स्टार्ट हो जाएगा और फिर वही स्कूल और वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। बड़ा बिजी हो जाते हैं बच्चे वीकडेज़ में, तो 3:30-4 बजे घर आते हैं। उसके बाद थोड़ा बैठ के रिलैक्स करते हैं, फिर कारी साहब का टाइम हो जाता है, कारी के बाद इनका स्कूल का वर्क का टाइम हो जाता है शार्प उस वक्त हमारे। फिर उसके बाद खाने का टाइम होता है, खाना खाते हैं, थोड़ा सा टीवी वॉच करते हैं, फिर सो जाते हैं। वीकडेज़ में हमें फैमिली टाइम के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम वीकेंड पे हमारी कोशिश होती है कि हम भरपूर टाइम अपना गुजारें। तो मैं भी व्लॉग जब एडिट कर रही हूँ, मैं देख रही कल कितना प्यारा मौसम था, इतना सनी, इतना ज़बरदस्त। और ये कार वॉश भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी ग्लास की वॉल्स हैं, आप तो बाहर से देख सकते हैं, वरना नॉर्मली इतनी डार्क वॉल्स होती हैं कि बड़ा कंजस्टेड सा फील होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पहले मैं 1-2 दफ़ा आई, लेकिन मुझे लगा इन लोगों ने कार सही वॉश नहीं की, तो इसलिए हम लोग आए नहीं। लेकिन ये हमारे घर के बिल्कुल पास भी है और मुझे अच्छा भी लगा। तो मैंने नवीद को बोला आज के बाद इधर ही आ जाएंगे, इतनी अच्छी उन्होंने गाड़ी धो दी है। और उनका वो कहते हैं ना व्यू भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बाहर से देखूँ तो वो नज़र आ रहा है। मुझे हमेशा लाइक एक खौफ होता है ना जो आपके दिल में किसी किसी चीज़ का होता है, तो मैं अकेले कार वॉश नहीं करवाती। मुझे ये लगता है अगर मैं स्टक हो गई तो क्या होगा। लेकिन इस कार वॉश के अंदर आके मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं डर रही हूँ या मुझे किसी चीज़ का खौफ आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही लाइक क्योंकि ग्लास था तो आप देख सकते थे बाहर से, इसलिए बड़ा मज़े का वो सारा कुछ लग रहा था। तो मैंने कहा नवीद ये तो मैं भी आके वॉश करवा सकती हूँ। तो मुझे बोलते हैं अच्छा अगर ये बात है तो कभी आगे वॉश करवा लेना। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही कह रही थी, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा, आपके साथ ही आऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ काम है ना वो नवीद के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे छेड़े थे, कहते नहीं नहीं अब तुम्हें डर नहीं ना आ रहा, तो बस ये वाला करीब ही है, तुम आ जाना, कभी तुम धुलवाना कभी मैं धुलवाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, आप कौन सा अकेले आते हैं, मैं भी तो आपके साथ ही आती हूँ। तो जितना साथ मैं आपका देती हूँ आप भी मेरा साथ दें, आपने भी मेरे साथ ही आना है। तो जब हम कार वॉश करवा रहे थे तो साथ साथ तुम्हारी ये बहस भी चल रही थी। हम वो मेरा मजाक बनाए थे, मैं उनका मजाक बनाई थी। मैंने कहा नहीं नहीं, हम इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे जिएंगे, इकट्ठे मरेंगे और कार भी इकट्ठे ही वॉश करवाएंगे। तो बस जनाब ये था हमारा, इस तरीके से हमने आज का पूरा दिन गुजारा, बिज़ी लेकिन बड़ा मज़े का। बच्चों के साथ फैमिली के साथ जब आप टाइम गुजारते हैं ना, अच्छा टाइम भी गुजरता है और आपको टाइम के गुजरने का एहसास भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता कि कितने झटपट में सारी चीज़ें गुजर गई, सारा टाइम हो गया। लेकिन मैं आज इतनी खुश हूँ ना ये व्लॉग को एडिट करते हुए कि शुक्र है खुदा का कि मैंने कल ये व्लॉग बना लिया था। क्योंकि आज एक तो आई डोंट नो, मंडेज़ अक्सर मुझे बड़ी सुस्ती हो जाती है, मैं मंडे को इतना फ्रेश फील नहीं करती हूँ। आई डोंट नो, हालांकि आपको पता है जब नया वीक आता है तो आप लोग बड़े फ्रेश होते हैं, ओके जी नया वीक आ गया। लेकिन मेरा सुस्त तरीन दिन जो होता है ना वो मंडे होता है। लाइक मंडे को मेरा बस नहीं चलता कि मंडे को मैं संडे बना दूँ, मैं देर तक सोती रहूँ, मैं खाना ना बनाऊँ, मैं बाहर जाऊँ और घर के कोई काम ना करूँ। लेकिन ये कहते हैं ना ये ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश ही बन के रह जाती है। इवन छुट्टी वाले दिन भी, कभी मंडे ऑफ भी होता है ना, तो भी मैं ये सारे काम करती हूँ। क्योंकि वंस मैं जब बेड से उठ जाती हूँ ना मॉर्निंग में, जब मेरा अलार्म बजता है 5:30 का, तो फिर मैं सारी सुस्ती एक साइड पे करके ना मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैं कहने का नहीं, अब तो ये सारे काम मुझे ही करने हैं, तो सुस्त होने का या सुस्ती दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब काम स्टार्ट हो जाते हैं फिर मैं सुस्त नहीं रहती हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 सारे काम डन कर देती हूँ। तो ये इतना इजी नहीं है इसको, अब वो कहते हैं ना ओवरकम करना मंडे की सुस्ती को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई करती हूँ और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती हूँ। तो बस जनाब आप लोग भी बताइएगा कि आपका कौन सा वीक का ऐसा डे है जिसमें आप सबसे ज़्यादा सुस्त फील करते हैं। मेरा तो मंडे है, मंडे मेरा सबसे ज़्यादा सुस्त डे है एंड फ्राइडे मेरा सबसे ज़्यादा एक्टिव डे है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपके ये दोनों डेज़ में आपके डेज़ कौन से हैं, सुस्त वाला और एक्टिव वाला। तो मैं पढ़ूंगी आपके कमेंट्स, इंतज़ार करूंगी कि आप क्या बताते हैं, क्योंकि पता है मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझे भी पता चलेगा कि लोगों का लेज़ी एंड एक्टिव डे कौन सा होता है। क्योंकि मुझे मेरे डेज़ का तो पता है बट मुझे लोगों का नहीं पता। तो चूँकि आप लोग भी अपने घरों में होते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी फैमिलीज़ को देखते हैं, और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो भी जब
स्कूल लाइफ भी होती है तो भी ऐसा होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप दुनिया के सारे काम करना चाहते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप दुनिया का कोई काम नहीं करना चाहते। लेकिन ये बड़ा नॉर्मल है, तो सबके पास एक्टिव एंड लेज़ी डेज़ होते ही होते हैं। तो चलें जनाब, अभी मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग, मेरी आज की ये बातें आपने एंजॉय की होंगी। अगर आपने एंजॉय की हैं तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने, सेम टाइम पे सेम चैनल पे। पर मैं आऊँगी आपके साथ मिलने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।